नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। यहाँ बात होगी जालौन की, जहां अखिलेश यादव बोले आटा के साथ होगी डाटा फ्री। साथ ही बात करेंगे आगर मालवा की, जहां ठेले व्यापारियों के मिनी लाउड स्पीकर से दुकानदार परेशान। बताएंगे कैसे सहारनपुर में ट्रैफिक प्लान के लिए शहर का कराया जाएगा ड्रोन सर्वे। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह घमंड है कि वो फिर से बुंदेलखंड की सभी 4 सीटें जीतेंगे। लेकिन इस बार बुंदेलखंड के युवा, किसानों और महिलाओं ने अपनी सोच बदल ली है और इस बार वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मौका देंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई और चीजों को लेकर वार किया, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो या फिर युवाओं की नौकरी। अखिलेश यादव ने सभी चीजों को लेकर भाजपा सरकार को एक बार फिर से जालौन में घेरा। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से, जो पुरानी नगर पालिका के सामने फ्रूट चौपाली स्थित ठेले व्यापारियों के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिनी लाउड स्पीकर पूरा दिन चलाया जाता है, जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण होता है और आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों का कहना है कि कई बार समझाने के बावजूद भी ठेले व्यापारी नहीं मानते और मिनी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल देर शाम तक चलता रहता है। नगर पालिका से शिकायत करने पर नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी अगले दिन से वही काम फिर से चालू हो जाता है। पूर्व में भी ठेले व्यापारियों और दुकानदारों के बीच मिनी लाउड स्पीकर को लेकर विवाद का कारण बना था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, न ही प्रशासन के द्वारा कोई उचित कदम उठाए गए हैं। ये आवाज जोर जोर से सुनते हैं, वो बोलने या तो लड़ाई करने की तैयार रहते हैं। पहले भी हमने खबर कर दी तो वो मानने को तैयार नहीं। यह आवाज़ ही नहीं सुना दे रही, ना गिरा की आवाज़ आती है, ना मोबाइल की आवाज़ आती है और बंद कराने या तो गाली गलौज करते हैं। मतलब यही बात है, एक दिन प्रशासन आया, इसके बाद फिर गायब। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नगर पालिका सक्रिय, न कोई पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। ये ना ये फल फ्रूट वाले वगैरह क्या दिन भर माइक चलाते हैं, उससे क्या हमको प्रॉब्लम आती है दुकानदारी करने को। दुकान में क्या किसी ग्राहक से अपन आपस में बात भी नहीं कर, इतना स्पीकर तेज करके रखते हैं कि हमको बहुत गिराकी करने में दिक्कत आती है। और इनसे बोलते हैं तो फिर ऊपर उल्टा हमको बोलते हैं कि नगर पालिका वाले क्या कर लेंगे, हमारा जाओ कह दो जो करना है कर लेगा नगर पालिका। थाने में चले जाओ, नगर पालिका चले जाओ। नहीं, और स्पीकर की आवाज़ तेज तेज बढ़ाते जाते, शाम तक तो सीट पक जाता हमारा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता हर्ष अहमद को रेशी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर गृह कलेश के चलते 60 वर्षीय बुजुर्ग ने काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 48 के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां शहर में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए शहर का ड्रोन सर्वे कराकर प्लान बनाया जाएगा और वाहन पार्किंग के लिए जुबली पार्क में 500 कारों और 2000 बाइक स्कूटर क्षमता की 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएंगी। इस संबंध में स्मार्ट सिटी सीईओ नरायुक्त संजय चौहान ने निगम और स्मार्ट सिटी अधिकारियों को ड्राइंग और डिजाइन के साथ प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं को भी परियोजनाओं पर टीमें लगाकर एक साथ काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय से कार्य पूरा हो जाए। निरीक्षण के दौरान एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, अपर नगरायुक्त मृत्युंजय, अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, जेडएसओ राजीव चौधरी, मुख्य सफाई निरीक्षक समेत कई लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बीच बचाव करने के दौरान हुए झगड़े को लेकर एक पक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद दूसरे पक्ष ने भी पुलिस की शरण ली है। इस मामले में चतुरियाना अंदर लक्ष्मी गेट में रहने वाले अनिल रैकवार ने बताया कि वो जोकनबाग स्थित मदन ऑटो सेंटर पर काम करता है। 11 मई की सुबह वो दुकान खोलने के लिए एक्टिवा गाड़ी से जा रहा था, तभी बड़ा बाजार में सरकारी पोस्ट ऑफिस के सामने एक सफेद लोडिंग ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद लोडिंग वाला वहां से भाग गया, जिस पर लोगों ने
दौड़कर लोडिंग चालक को पकड़ लिया। अनिल का आरोप है कि लोडिंग में बैठे 2 लोगों ने उतरकर लोडिंग पकड़ने वाले लोगों और भज्जू के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद उन्होंने फोन करके अपने साथियों को बुलाया, जिस पर नारंगी कुर्ते में एक नेता अपने साथ अन्य लोगों को लेकर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हमलावरों ने उसके दुकान मालिक के बेटे शुभंकर तिवारी और उसके दुष्यंत तिवारी को भी पीटा, जिसके बाद उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है। अनिल का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसी के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। प्रार्थना पत्र में उसने रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। नाम है अनिल गायकवाड़। अनिल जी, आज आप डीआईजी के हैं, क्या मामला है? मामला ये है सर, मैं 11 तारीख की घटना है, ये शनिवार की। मैं मालिक के घर से चाबी लेके अपनी दुकान के लिए निकल रहा था। उधर से लोडिंग वाला मार के टक्कर, मैं अपनी साइड पे था, वो रॉन्ग साइड में आके टक्कर मार के चला गया है। फिर वो दीपक साहू को उनने बुला लिया गया है, वो और मार के निकल रहा है। वो रोका तो रुका नहीं, वो आगे जाके दुकान वालों ने रोका उन्हें, उनके साथ में हाथापाई करने लगा है और हमारी कोई रिपोर्ट कोतवाली में लिखी नहीं गई है और ना कोई कार्रवाई हुई है। उधर कम से कम 150-200 आदमी बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे थे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमें तो विधायक जी पे और योगी जी पे भरोसा है कि न्याय मिलना चाहिए। हम मजदूर आदमी हैं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो उधर पता कर लो कि कहाँ ये खड़े थे और मार के चला गया। एक्सीडेंट में आपका क्या हो गया पैर का? मेरा पैर का फ्रैक्चर हो गया साहब और पसली मसली में भी दर्द हो रहा है। ये भी देखो, पूरा हाथ नीला हो गया जी। आज आप कहाँ आए? डीआईजी बंगले आए हैं सर, उधर आवेदन दिया है साहब को। वो साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिख गई हो और उल्टी रिपोर्ट हमारे मालिक के ऊपर लिखाई गई है। वो तो हमें लेके गए हैं और उनको 2 जनों का नाम दर्ज कर लिया गया। और आप कोई क्या करते हैं? मैं साहब शॉप पे बैठता हूँ उनकी, मदन ऑटो सेंटर है झोकनबाग में। जिसने आपको टक्कर मारी है वो कौन है? कौन? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे जानकारी नहीं है। उनने फोन कर, आपे वाले ने फोन करके दीपक साहू को बुलाया था, वो दीपक साहू आए थे और बस। आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहे साहब, मुझे तो बस न्याय मिल जाए, मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे कोई और क्या है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।